अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज किचन में बनने जा रही बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, देखने में भी और खाने में भी खस्ता और मज़ेदार आलू के समोसे कचौरी। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें। ज़बरदस्त ये रेसिपी देखने के लिए, और न्यू है चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो बिना टाइम ज़ाय किए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ के-जी आलू, और इसे अच्छे से उबाल कर इसका छिलका उतार लिया, और अब इसे हम मैश कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर लेंगे कुछ स्पाइसेस। कुटा हुआ सूखा धनिया है ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, और नमक इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ ही कुछ मसाले हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर एक मीडियम साइज़ का ले लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन आधा चाय का चम्मच। अजवाइन बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए, ख़ास तौर पे अगर आप समोसे पकौड़े बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी शामिल कर लें। उससे ये होगा कि आपको मैदे की तेज़ाबियत वगैरह नहीं होगी। तो इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, और मिक्सिंग करके आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा यहाँ मैंने ले लिया हाफ़ के-जी, और हाफ़ कप मैंने ले लिया है घी। इसे मैंने हल्का सा गरम कर लिया था, और उसके बाद ठंडा कर लिया है थोड़ा। अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। ये देखें, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब इसकी मिक्सिंग इतनी करेंगे कि ये इसकी मुट्ठी बन जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इस तरीके से मुट्ठी बन जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छा सा गूँध लेंगे, जैसे कि आटा गूँधते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि हमारी डो अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर अच्छे से, ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो यहाँ मैं ले लूँगी कॉर्नफ्लोर, ले लूँगी 2 खाने के चम्मच, और बेकिंग पाउडर ले लूँगी हाफ़ टी स्पून। और इसमें शामिल कर देंगे, ये मेरे पास घी है आधा कप, मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, इसे ठंडा कर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़ कर दिया था। अब इसके अंदर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। ये डो में इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आपको मैं दिखाऊं, डो रेडी है। इसे फिर से हम थोड़ी देर गूँध लेंगे। तो नरमा मुलायम डो हो चुकी है तैयार। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कचौरी जितने के हमें कचौरी के लिए पेड़े चाहिए। तो अब इसके पेड़े बना लिए यहाँ मैंने, और इसे बेल लेंगे। बेलने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर और घी का मिक्सचर बनाया था वो इस पर लगा देंगे हाथों की मदद से, और इसे चारों इस तरीके से चारों साइड से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक और मैं आपको बनाकर दिखा दूँ, ये तैयार हैं। इसे रख देंगे फिर से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढककर। ये देखें, इसके अंदर मैं रख दूँगी ढक्कन ढककर। तो 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, और ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। और इसे हम गुलाई दे लेंगे इस तरीके से हाथों की मदद से, और इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बेलने के बाद इसे प्यारी सी शेप दे देंगे। कवर इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ ये शेप बन जाएगी पाउच की। बहुत इजी है इसे बनाना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल पहले से चूल्हे पर रख दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में रख लेंगे जितने कि फ्राई पैन में आ सकें। तो गर्मा गर्म समोसे की रेसिपी हो रही है तैयार। यहाँ प्यारा सा कलर आ चुका है, और इसे हम निकाल लेंगे। तो आप इसे एक मरतबा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो इसे आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और मेहमानों के आने पर भी पेश कर सकते हैं। खूबसूरत सी रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दो, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी टाइप की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी और जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।